इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता यह विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक सभ्यता। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में फल फूल रही। सिंधु सभ्यता दक्षिण एशिया में सिंधु नदी और एशियंट रिवर सरस्वती नदी के क्षेत्र में फैली थी, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता और सबसे पहले इसकी खोज हड़प्पा में हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की सबसे खास बात, इस सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और कुछ भाग अफगानिस्तान तक फैला था। यह कुल 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली सिंधु सभ्यता उत्तर में मांडा चेनाब नदी से दक्षिण दैमाबाद महाराष्ट्र तक तथा उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। यह कुल त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली थी। प्राचीन में इस सभ्यता से बड़ा कोई सभ्यता नहीं थी। इस सभ्यता में कुल अब तक 1500 से ज़्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है। इस सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली ये इस समय भारत में है। सुरतगोई, मुंदीकाग ये हिंदकुश पर्वत माला के पार अफगानिस्तान में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह थी कि यह नगर निर्माण योजना और वास्तुकला बाकी अन्य सभ्यताओं से भिन्न थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों नगर के अपने दुर्ग थे। दुर्ग के अंदर प्रशासन वर्ग के परिवार रहते थे, तो दुर्ग की दूसरी तरफ गांव के लोग, जहां निम्न स्तर के लोग रहते थे। इस सभ्यता के मकाने पक्की ईंटों की बनी हुई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों का दरवाजा सड़क पर न खुलकर सड़क के पीछे की तरफ खुलती थी। सड़कों पर बनी नालियां पूरी तरह ढकी होती थी। मोहनजोदड़ो यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी शहर थी। यहाँ खुदाई के समय मृतकों का एक टीला पाया गया, जिसे माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं, और यहाँ से विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ और पशुपति शिव, तांबे का ढेर, कांसे की नर्तकी, स्वास्तिक चिन्ह, घरों में कुआं तक मिला है। मोहनजोदड़ो में पाया गया ग्रेट बाथ यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत या भवन थी, जो 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा थी। दोनों तरफ तलों पर सीढ़ियां बनी हुई थी। यहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चंदूदड़ो एकमात्र सिंधु सभ्यता की ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था, जो दुर्गित नहीं था। चंदूदड़ो से खुदाई के दौरान मेकअप के सामान प्राप्त हुए और रोपड़, बनावली, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल एवं रंगपुर हर स्थल से खुदाई के दौरान कुछ न कुछ मिले हैं। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, जिसका विस्तार भारत में गुजरात से पाकिस्तान तक है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़ी कंसीडर किया जाता है। इस सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे, क्योंकि ये उस समय व्यापार किया करते थे। इनका व्यापार मेसोपोटामिया और फारस के साथ साथ अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, यहाँ तक कि कर्नाटक से सोने का व्यापार किया करते थे। यह समुद्री व्यापार भी किया करते थे। लोथल में मिले बंदरगाह से पता चलता है। इनका व्यापार वस्तु जो थे पत्थर, मोती, धातु और गहने होते थे। सिंधु सभ्यता वासियों जीवन यापन के लिए कृषि एवं पशुपालन किया करते थे। इस सभ्यता के लोग कृषि में गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कपास के सबसे पहले उत्पादक थे। यह लोग पशुपालन भी किया करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर जिसमें विशेष था। इस सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन जीते थे। पशुपति नाथ भगवान शिव जैसे देवताओं की पूजा किया करते थे
और साथ में पवित्र पेड़ विशेषकर पीपल की भी पूजा किया करते थे और यह मात्र देवी की विशेषकर पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, जिससे यह पता चलता है कि यह लोग कितने शांति प्रिय थे। इस सभ्यता के लोगों की लिपि पिक्टोग्राफी थी, अर्थात भाव चित्रात्मक, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है पूरी तरह। अगर इन फ्यूचर इसे पूरी तरह पढ़ी जाती है तो सिंधु सभ्यता के बारे में हमें और रहस्यमय जानकारियाँ मिल सकती है। इसके पतन का कारण कई कारण बताते हैं। कोई जलवायु परिवर्तन, तो कोई आर्यों का आक्रमण, तो कोई बाढ़। लेकिन इसका सबसे मेन कारण जो माना जाता है वो बाढ़ का माना जाता है। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।